डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो क्लास 11th में लास्ट टाइम हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा। हमने उसमें अरिथमेटिक मीन भी निकाला और हमने एन अरिथमेटिक मीन्स दो नंबर्स के दरमियान भी इंसर्ट किए और फिर हमने उस पर कुछ एक्सरसाइज भी हमने की है। तो मेरा जो टॉपिक आज का है वो नया है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं जीपी। जीपी में तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं एपी, तो इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम जीपी। तो कैसे कर सकते हैं हम, आप देख सकते हो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस लूंगा या प्रोग्रेशन लूंगा 2 4 6 8 10 so on and so forth। तो अगर इस प्रोग्रेशन में देख सकते हो, इसमें पैटर्न क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ऐसे वैसे 10 माइनस 8 या 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, ये सारा है। सो दिस मींस दैट डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। तब हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम बोलते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लूंगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लूंगा 2, फिर लूंगा 2 स्क्वायर, फिर लूंगा 2 पावर 3, फिर लूंगा 2 पावर 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं ऐसे लूंगा ये प्रोग्रेशन, दैट मींस इसका मतलब है 2 4 8 16 सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं ये लूंगा तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म वो कांस्टेंट नहीं है। 4 माइनस 2 वो 2 के बराबर, बट इज नॉट इक्वल टू 8 माइनस 4, सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के बराबर नहीं है। इसका मतलब है ये जो प्रोग्रेशन हमारे पास है ये एपी में नहीं है, तो ये किस में है हम देख सकते हैं। तो मैंने डिफरेंस यहां पर दिया है वो नहीं है। अब मैं इसका रेशो लूंगा, मैं रेशो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म में निकालूंगा। 4/2 वो 2 के बराबर, 8/4 वो भी 2 के बराबर, 16/8 वो भी 2 के बराबर। तो किसी भी टर्म को पिछली टर्म से रेशो कीजिए वो सेम है। सो दिस मींस दैट यहां पर निकला है नॉन डिफरेंस, यहां पर निकला है रेशो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। जब रेशो ऑफ कोई सी भी टर्म का रेशो पिछली टर्म के साथ हम करेंगे वो कांस्टेंट निकलेगा, वो सेम निकलेगा, तब हम बोलेंगे इस प्रोग्रेशन को बोलेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन को बोलेंगे हम तब जीपी। जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम इसको बोलेंगे। वहां एपी में क्या करते थे, जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास निकलती थी, ये यहाँ पर कांस्टेंट जो निकलता था उसको बोलते हैं सीडी मींस कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते थे। लेकिन यहां पर जो रेशो है वो कांस्टेंट है, इसको बोलेंगे कॉमन रेशो। कॉमन रेशो तो वो आमतौर किससे डिनोट करेंगे, आर से हम डिनोट करेंगे। कॉमन रेशो हम आर से डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस हम डी से डिनोट करते थे। ठीक है, तो अब आएंगे यहाँ पर डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, a sequence is said to be a geometric progression if the ratio of any term to its preceding term is constant, means same। हर किसी टर्म का रेशो पिछली टर्म से हम जब करेंगे तो वो सेम होगा। अगर वो सेम होगा तब हम बोलेंगे इसको ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, या शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मींस जीपी, जीपी में लिख सकते हैं। जो ये रेशो यहां पर निकलेगा, द रेशो इज नोन एज द कॉमन रेशो। वहां पर डिफरेंस निकलती थी वो कॉमन डिफरेंस है। इस रेशो को बोलेंगे, इस कांस्टेंट को बोलेंगे, इस कांस्टेंट को सिंपली हम बोलेंगे द कांस्टेंट इज नोन एज द कॉमन रेशो एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय आर से डिनोट करेंगे,
लेकिन आपको पता है r इज ग्रेटर देन 1, ये कॉमन रेशो 1 से ज्यादा है। अगर 1 होगा तब तो एक ही टर्म होगी, 2 2 2 2 2 2 2, तब तो 4 4 4 4 4, तब तो एक ही टर्म होगी। तो अहम चीज है, एक से ज्यादा टर्म जब होगी तब तो कॉमन रेशो r 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके सामने ये है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके सामने 2 4 8 16 सो ऑन, ये जीपी है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 सो ऑन, ये भी जीपी है। तो इसी तरीके से हम प्रोग्रेशन जो हमारे पास होगी इनको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को बोलेंगे हम कॉमन रेशो, ये अहम चीज है। अब मैं आऊंगा इस जीपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस पर हम आएंगे, कैसे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जीपी को लिख सकते हो। यहां पर लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, तो ए हम लेंगे फर्स्ट टर्म एंड आर be it is common ratio, then the GP geometric progression is, तो क्या है फर्स्ट टर्म क्या है a, तो सेकंड टर्म क्या आएगी, तो सीधे ए आर, बिकॉज सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए आर के बराबर। तो अगर मैं सपोज सेकंड टर्म यहाँ पर y लूंगा तो y डिवाइडेड बाय a किसके बराबर होना चाहिए, r के बराबर, तो y निकलेगा ए आर, तो इसलिए सेकंड टर्म हमारे पास आएगी ए आर। तो थर्ड टर्म क्या आएगी, वो आएगी ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या आएगी, वो आएगा ए आर क्यूब, सो ऑन। एंथ टर्म क्या आएगी ए आर एन माइनस 1, बिकॉज थर्ड टर्म में है पावर 3 एक कम, एंथ टर्म में आएगा एक पावर कम, दैट इज एन माइनस 1। द टर्म जो यहां पर टर्म है कौन, a r power n minus 1 is called the nth term, या बोलेंगे r the general term of a GP, इसको बोलेंगे nth term और general term। तो यहां पर अगर आप n का वैल्यू यहां पर सबस्टिट्यूट 1 करोगे, 1 minus 1 is 0, r power 0 is 1, तो a first term, so simply second third fourth वो निकलेगी सारी। so a r minus 1 is known as the जनरल टर्म, या बोलेंगे इसको nth टर्म, क्योंकि आपको पता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म r है तो सेकंड टर्म a r है, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म वो भी r है, तो a r स्क्वायर बाय a r इज r। तो ये अहम चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हम बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी। ठीक है, अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म का हम सम लेंगे, यहां पर इसमें n टर्म्स हमारे पास है, हियर a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए आर n माइनस 1 प्लस सो ऑन अगर बोलेंगे इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एन इनफिनिट, इज कॉल्ड एन इनफिनिट ज्योमेट्रिक series, yeah, infinite geometric series, sum of the terms of sequence is series। अगर फाइनाइट होगी तो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास बन जाएगी तब ये। लेकिन अहम चीज इसमें क्या है, नोट में क्या लिखेंगे, हर कोई टर्म इसमें है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई टर्म जीरो है तो पिछली तो इससे आगे और एक टर्म है नॉन जीरो, तो इसको पिछली बारी से डिवाइड करना है, तो जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। एवरी टर्म या ईच टर्म of a GP geometric progression must be non-zero। तो हर कोई टर्म में जीपी में क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। अगर एक कोई टर्म यहाँ पर जीरो होगी तब जो से आगे टर्म होगी उसको जीरो से डिवाइड करना है, तो जीरो पर डिवीजन बाय जीरो इज मीनिंगलेस। तो ये आपको समझना होगा, यहाँ पर हर कोई टर्म जो जीपी में होती है वो नॉन जीरो होती है। तो ये भी आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी आपने पढ़ा, और इसकी यहाँ पर nth टर्म भी आपने निकाली, इसको बोलते हैं हम जनरल टर्म, वो भी हमने किया है यहाँ पर। अब हम करेंगे सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम टू n टर्म्स ऑफ ए
जीपी। अगर मेरे पास कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके एन टर्म्स तक सम मुझे निकालना है, वो क्या होगा। हम एक जीपी लेंगे, उसकी फर्स्ट टर्म हम लेंगे ए, लेट ए स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म and small r be the common ratio of a GP. Then तो फर्स्ट टर्म भी लिया है, कॉमन रेशो भी यहां पर लिया हमने, तो इसके एन टर्म्स तक सम जो निकलेगा Sn से डिनोट करेंगे। लेट Sn डिनोट द सम n terms of a GP। तो Sn से हम डिनोट करेंगे सम टू n टर्म्स। देन आप मुझे बताइए क्या होगा Sn। फर्स्ट टर्म है a, दूसरी AR, फिर आएगा AR स्क्वायर सो ऑन, तो AR n माइनस 1। तो ये मुझे निकालना है Sn। तो यहां पर आएगा 1 तक। अगर हमारे पास केसेस अराइज होंगे, R 1 के बराबर होगा कॉमन रेशो, तो एक ही टर्म रिपीट होगी। इफ R इज इक्वल टू 1 देन Sn बराबर निकलेगा a प्लस a प्लस सो ऑन प्लस a, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स आएगा, तो ये निकलेगा Na। अगर R 1 के बराबर होगा तो हमारे पास निकलेगा Sn किसके बराबर है n टर्म्स तक, तो हमारे पास आएगा Na के बराबर। केस सेकंड, अगर R 1 के बराबर नहीं है देन, तो अगर R 1 के बराबर नहीं है तब क्या होगा, तब हम करेंगे R टाइम्स, यहां पर इसको R से मल्टीपल करेंगे, देन R टाइम्स Sn हम देखेंगे किसके बराबर निकलेगा। सो R टाइम्स Sn आएगा, यहां पर AR, यहां पर आएगा दूसरा AR स्क्वायर, फिर आएगा AR क्यूब, तो लास्ट में आएगा AR n माइनस 1 की जगह आएगा AR n। तो इसका नाम रखेंगे कुछ सेकेंड, इसका नाम रखेंगे हम सेकेंड यहां। तो Sn का वैल्यू निकालने के लिए हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। तो इसी को करेंगे इससे यहां पर सब्ट्रैक्ट हम, तो यहां गया Sn माइनस R टाइम्स Sn, तो ये AR माइनस AR कैंसिल, AR स्क्वायर कैंसिल, AR n माइनस 1 AR n माइनस 1 कैंसिल, इसके पीछे यहां बचेगा A, यहां बचेगा AR n माइनस 1, AR n बचेगा, इसके पीछे है AR n माइनस 1। तो Sn बाहर, यहां बचेगा 1 माइनस R, A बाहर, यहां बचेगा 1 माइनस R रेज पावर n। तो ये चीजें रहेंगी। मैं यहां आना चाहता हूं, तो हमारा Sn यहां पर निकलेगा a इंटू 1 माइनस R पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R, तो व्हेन R इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास निकलेगा व्हेन R इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R Sn निकलेगा a इंटू R पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1, तो ऊपर भी माइनस बार नीचे भी माइनस बार, तो ये भी यही है। तो ये फॉर्मूला आपको जहन में रखनी है। तो सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी क्या है, Sn a फर्स्ट टर्म R है कॉमन रेशो a इंटू R पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, जैसे हम सम टू n टर्म्स ऑफ एपी निकालते थे, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम आपको मिलेगा। ओके, तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ज्योमेट्रिक मीन।
ज्योमेट्रिक मीन क्या है, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में जीएम। अर्थमेटिक मीन को बोलते हैं एएम। एएम मीन्स अर्थमेटिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन को बोलेंगे हम जीएम। व्हाट्स द ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या है? जैसे मैं बोलता था आपको, अगर हमारे पास ए नंबर है, बी नंबर है, अगर मैंने बीच में कोई नंबर सपोज कैपिटल ए यहाँ पर इंसर्ट किया, जो सीक्वेंस बनेगी ए एंड बी, तो अगर ये एपी में होगी तब हम बीच वाले को बोलते हैं इसका यहाँ पर अरिथमेटिक मीन बोल सकते हैं। तो बीच वाले को ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है उस टाइम। तो सेम केस यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन के लिए, अगर यहाँ पर ए और बी दो नंबर्स है, दो नॉन जीरो नंबर यहाँ पर है, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करते हैं। अगर मैंने कोई तीसरा नंबर इन दोनों नंबर्स के दरमियान यहाँ पर इंसर्ट किया, such that resulting sequence AGB is in GP, अगर ये GP में है तब हम बीच वाले को बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो निकलेगा किसके बराबर? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन g into g g square is equal to AB। तो g किसके बराबर निकलेगा? अंडर रूट ऑफ AB। तो ये मेरे पास आया। सो अगर मेरे पास दो नंबर्स है, नॉन जीरो नंबर ए और बी, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है? अंडर रूट ऑफ ए बी। इनका अरिथमेटिक मीन क्या है? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। सो इफ यू कैन इंसर्ट अ थर्ड नंबर g between a and b such that the sequence agb is in gp, तब हम बोलेंगे इस कैपिटल G को दिस इज नोन एज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a and b। तो ये है उसका ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे हम? आपको अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हो let a and b, small a and small b, be only two positive numbers। ये पॉजिटिव नंबर्स है। then if we can insert a third number small g, capital G, between small a and small b such that the sequence AGB is in GP, then capital G is called the geometric mean of small a and small b। तो उनका ज्योमेट्रिक मीन हम बोल सकते हैं इस कैपिटल G को। ठीक है। सो दो पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास ए एंड बी है, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या? क्योंकि हम बोलते हैं कि अंडर रूट जो एग्जिस्ट होता है वो ओनली पॉजिटिव नंबर्स या जीरो का, लेकिन जीरो नहीं हो सकती क्योंकि हम डिवाइड करते हैं तब तो दो नंबर्स पॉजिटिव है, तो रूट निकालना है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन है जी। अगर ये सीक्वेंस ए जी बी अगर जीपी में होगी तो हम निकालेंगे वो ज्योमेट्रिक मीन क्या है। सिंस ए जी बी इज इन जीपी, therefore g by a is equal to b by a, g by a is equal to b by g, by cross multiplication g square is equal to ab and g is equal to under root of ab। तो ये है इसका ज्योमेट्रिक मीन, अंडर रूट ऑफ ab, अंडर रूट देयर प्रोडक्ट। तो स्क्वायर रूट जो हमारा होता है तो a इंटू बी वो क्या होता है? वो ग्रेटर देन जीरो है, बिकॉज जो टर्म्स है ना a जीरो है ना b जीरो होगा, वहाँ डिवाइड करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होगा। तो दो नंबर्स के दरमियान एक नंबर हमने इंसर्ट किया, जो सीक्वेंस थी वो जीपी में होगी, तब हम उसको बोलते हैं यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक मीन है। जैसे हमने यहाँ पर इंसर्ट किए एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, तो यहाँ पर भी हम करेंगे एन इंसर्ट एन नंबर्स बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, तो वो एन ज्योमेट्रिक मीन्स हमारे पास बन जाएंगे। तो ये आपने नोट किया होगा ज्योमेट्रिक मीन क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नीचे G1, G2, G3, so on, Gn, ये हमारे पास कितने n नंबर्स बिटवीन bn numbers between two positive numbers a and b such that the sequence कौन a G1, G2, G3 so on Gn comma b is in Gp। तो ये सीक्वेंस जो है ये किस में है? जीपी में है।
then G1, G2, so on, Gn are the n geometric means between A and B. A और B के दरमियान ये कितने geometric means हैं? n geometric means. मैं इनको निकालूंगा. तो B कौन सी टर्म है? Here B is equal to n plus 2 टर्म है. अंदर है n नंबर्स. पहला वाला है A हो गया n plus 1, तो B आएगा n plus 2 टर्म. सो B आएगा. व्हाट इज द फार्मूला फॉर n plus 2 टर्म ऑफ ए GP? तो nth टर्म है AR n minus 1, तो ये आएगा AR n plus 2 minus 1, तो ये आएगा. सो इसका मतलब है B आएगा AR n plus 1, तो ये मेरे पास आएगा. इसका मतलब है B डिवाइडेड बाई A आएगा R रेज़र पावर n plus 1, तो R हमारे पास आएगा B डिवाइडेड बाई A रेज़र पावर 1. यहाँ पर ऊपर पावर क्या है? n plus 1, तो यहाँ क्या आएगा? पावर 1 डिवाइडेड बाई n plus 1, तो ये आएगा मेरे पास. तो मेरे पास R निकला, तो मैं निकालूंगा G1. नाउ G1, तो पहली टर्म में A कॉमन रेशो R, तो G1 क्या आएगा? G1 आएगा AR, तो ये आएगा A R का वैल्यू B बाई A रेज़र पावर 1 डिवाइडेड बाई n plus 1. G2 क्या आएगा? AR स्क्वायर A 1B बाई A रेज़र पावर 2 डिवाइडेड बाई n plus 1, सो ऑन. Gn क्या आएगा? AR पावर, तो G1 था AR पावर 1, G2 है AR पावर 2, तो GAR पावर n निकलेगा, तो ये आएगा AB बाई A n डिवाइडेड बाई n plus 1. तो ये हमारे पास है n just geometric means between any two numbers, that is A and B. पॉजिटिव नंबर्स है A and B. तो अगर मुझे यहाँ पर दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा, हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो आप देख सकते हो अच्छे से. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2 and 4, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो सिंपली हम बोलेंगे रूट ऑफ 2 into 4 दैट इज इक्वल टू रूट 8 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A and B, दो पॉजिटिव नंबर्स का. तो ये सिंपल है, आसानी से. अब हम आएंगे और एक पॉइंट पे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. रिलेशन बिटवीन AM अरिथमेटिक मीन एंड GM ज्योमेट्रिक मीन. अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? हम दो पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, लेट A and B are only two positive numbers, then इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अगर A अरिथमेटिक मीन लेंगे सपोज कैपिटल A, तो यहां पर ऑल्सो लिखेंगे, ऑल्सो लेट कैपिटल A एंड कैपिटल G be their arithmetic and geometric means respectively. A है अरिथमेटिक मीन, G है ज्योमेट्रिक मीन. देन तब क्या होगा? A किसके बराबर आएगा? A प्लस B डिवाइडेड बाई 2. G किसके बराबर आएगा? अंडर रूट AB, तो ये आएगा. मैं निकालूंगा A माइनस G, देखेंगे क्या निकलेगा. तो ये आएगा A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट AB, तो ये आएगा A प्लस B माइनस ट्वाइस रूट AB होल डिवाइडेड बाई 2. तो इसको लिखेंगे A को रूट A स्क्वायर, B को रूट B स्क्वायर प्लस ट्वाइस रूट AB इज रूट A रूट B, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है नंबर्स, यह पॉजिटिव रियल नंबर है, तो नंबर्स है रियल नंबर्स, होल डिवाइड बाई 2. तो यह आएगा रूट A ये माइनस है, माइनस रूट B होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है A माइनस G आपके पास ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आया, तो इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. तो ये अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है
आपको कभी कभी JEE में भी पूछा जाता है, जिससे रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। जो अरिथमेटिक मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। सो इट इज द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। मैंने क्या किया, दो पॉजिटिव नंबर्स के ए एंड बी रियल नंबर्स है। ए है इनका अरिथमेटिक मीन, जी है इनका ज्योमेट्रिक मीन। तो ए निकलेगा a प्लस बी बाई टू, जी निकलेगा रूट ए बी। ए माइनस जी मैंने किया वो है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर बाई टू। किसी भी नंबर का स्क्वायर वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, तो अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ये मुझे निकला है यहाँ पर। बहुत सिंपल है, आसान है, आपको नोट भी कर सकते हो। तो मैं आऊंगा यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ ए जीपी। मेरे पास एक जीपी क्यों है, तो वो क्या है वो हम लिखेंगे। द गिवन जीपी इज, तो जीपी है 5/2, 5/4, 5/8, so on and so forth। ये मेरे पास है जीपी, ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेरे पास। आपको निकालना है 20th एंड nth टर्म, 20वीं टर्म है और nth टर्म। पहले nth टर्म निकालेंगे, उसमें n करेंगे 20, तो 20th टर्म निकलेगी। हियर फर्स्ट टर्म जो है a, वो क्या है 5/2। r क्या है, कॉमन रेशो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो आएगा 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, दिस एंड दिस विल कैंसिल, तो आएगा 1/2, तो r भी निकला। नाउ मैं निकालूंगा nth टर्म। व्हाट इज द फार्मूला फॉर nth टर्म, ar n-1। तो a के बदले 5/2, r के बदले 1/2 पावर n-1। तो ये मेरे पास आएगा 5/2, ये इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 पावर n-1, 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर n, 2 into 2 power n-1 is 2 power n। ये nth टर्म। आप निकालेंगे कौन सी टर्म, 20th टर्म। देयरफॉर 20th टर्म, तो वो क्या आएगी, इसमें से n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 20, 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 20, सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये है हमारे पास वो nth टर्म थी, ये 20th टर्म है। पुट n इज इक्वल टू 20। तो ये था मेरा क्वेश्चन एक, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप यहाँ पर इसको कर सकते हो। आपने नोट भी किया होगा। मैं हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर PQS शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। एक जीपी हमारे पास है, उसकी 5वीं, 8th एंड 11th टर्म्स गिवन है। तो जीपी पता नहीं, हम जीपी लेंगे AR स्क्वायर सो ऑन AR n-1 बी है, ऐसे लिखेंगे इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, बी है जीपी। ये मेरे पास जीपी है। देन आपको कौन सी टर्म गिवन है, 5th, 8th एंड 11th टर्म आपको गिवन है। देन तो 5th क्या है, AR 5-1 इज इक्वल टू P, तो ये मेरे पास गिवन है। और हमारे पास गिवन है यहाँ पर 8th, शायद 8th है, 8th AR 8-1 इज इक्वल टू Q, 11th AR 11-1 इज इक्वल टू S, ये मेरे पास गिवन है। तो ये आएगा AR 4 इज इक्वल टू P, ये आएगा AR 7 इज इक्वल टू Q, AR 10 इज इक्वल टू S। तो ये मेरे पास गिवन है। आपको निकालना है, शो करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS। आपको बताना है Q स्क्वायर PS के बराबर है। नाउ चलो P इंटू S हम निकालेंगे। P के बदले AR 4, S के बदले AR पावर 10, तो PS आएगा A इंटू A क्या आएगा, A स्क्वायर आएगा।
आर पावर 4 इंटू आर पावर 10 क्या आएगा, आर पावर 14 आएगा। तो पी एस मेरे पास आएगा, यहाँ लिखूंगा मैं ए आर पावर 7 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आर पावर 7 स्क्वायर इज आर पावर 14। तो पी एस आएगा ए आर पावर 7 इज क्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप इसको कर सकते हो अच्छे से, इसको नोट भी कर सकते हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसमें और क्वेश्चन हम करेंगे, जो एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है, तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिपीट कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।